सो हेदर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सदर। आज मैं उन रीजंस को क्लियर करने वाला जो मैंने पिछली बार जो फैक्ट्स बताए थे ना अपने बॉडी के बारे में, 3 फैक्ट्स, उनका रीजंस मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो हम लोग का पहला फैक्ट था कि जब हम लोग का नोज़ बंद हो जाता है तो हम लोग प्रॉपरली किसी भी खाने को टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि टेस्ट कहते किसको है। टेस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्लेवर और स्मेल का। तो हम लोग का नाक बंद हो गया तो हम लोग का सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं मतलब कम हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसकी वजह से हम लोग जो प्रॉपरली खाने को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब मैंने पिछली बार ये भी बोला था कि जो हम लोग टेस्ट बड्स है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है। और दूसरा फैक्ट है कि जब हम लोग फूंक मारते हैं या फिर हाँ करके सांस छोड़ते हैं तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है, एयर में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के जो मुंह से अलग अलग टेम्परेचर का एयर निकल रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, हम लोग के मुंह से एक ही टेम्परेचर का एयर निकलता है 37 डिग्री सेल्सियस का, जो हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसके 2 रीजंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर का एयर लगने का, मतलब कि हम महसूस होने का। ओके, एक तो एवापोरेशन। आप तो जानते हैं कि जब फूंक मारते हैं तो उससे एयर स्पीडली बाहर निकलता है। ओके, ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकला है एज कंपेरेटिवली टू द हाँ करके सांस छोड़ने में। ओके, तो ज़्यादा स्पीड मतलब कि ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ इवेपोरेशन होगा वहाँ तो ठंडा लगना ऑब्वियसली लगेगा ही। ओके, तो ये एक रीज़न ये हो गया। और एक रीज़न ये मतलब कि इसी में एक पार्ट और जोड़ लीजिए कि आपका ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी मैटर करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी मैटर करता है। अगर आप फूंक करके सांस छोड़ते हैं और आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लें तब आपको ना ये जो एयर बाहर निकलेगा वो गर्म ही लगेगा। ओके, आप ट्राई कर सकते हैं, एकदम होठ पर सटा लीजिए तो गर्म ही लगेगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना, जब हम लोग का एयर बाहर निकल रहा है तो इसको टाइम चाहिए होता है एयर अपने सराउंडिंग एयर का मिक्सअप होने के लिए। जब मिक्सअप होगा तभी ना उसका एयर का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस तो पहले से ही है। जब मिक्सअप होगा तभी ना उसका टेम्परेचर कम होगा, और हम लोग जब लगेगा हम लोग का किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर पाम पर, तो हम लोग महसूस होगा ठंडा, ठीक है। और यही रीज़न है कि हाँ करने में सांस छोड़ने में वहाँ पर गर्म हवा निकलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सामने है और इसका स्पीड भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो सराउंडिंग एयर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता और मिक्सअप नहीं हो पाता आसानी से, ठीक है। और हम लोग का तीसरा फैक्ट था कि जो हम लोग का ईयर है वो हम लोग का बॉडी को बैलेंस करता है। ऐसा कैसे? तो हम लोग के ईयर में एक इनर मोस्ट पार्ट होता है, उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और जो कैनाल का इनर लाइनिंग है उसमें सीलिया होता है। जब फ्लूइड मूव करेगा तो सीलिया भी मूव करेगा। जो सीलिया है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से। तो जैसे कि हम लोग अपने सर को ऐसे हिलाते हैं ऊपर नीचे, तो फ्लूइड ऊपर मूव करेगा और नीचे मूव करेगा, तो सीलिया भी ऊपर नीचे मूव करेगा, और यही जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने ब्रेन तक पहुंचाएगा, और जिससे हम लोग के बॉडी को वो जो ब्रेन है वो रेगुलेट कर पाएगा। तो यही सब रीजंस थे। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इन फैक्ट्स को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, है ना। मुझे भी बड़ी पसंद आया, इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।